गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स मिशन में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, जो बच्चे नहीं देखे हैं वह देख लीजिएगा, ठीक ना, प्रीवियस लेक्चर जो हुआ था उसको, ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कॉनिक सेशन चल रहा है नहीं, ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कॉनिक सेशन चल रहा है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए ठीक है, तो लिखने में कुछ टाइम लगता है इसलिए हम पहले ही लिख दिए थे। ठीक है, कॉनिक को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो लिख रहे हैं क्या, देखो द कॉनिक, ठीक है, द कॉनिक जो कि हम लोग कौन की बात कर रहे थे। ठीक है, जब भी देखिए, जब भी हम डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं किसी प्लेन पर करते हैं। ठीक है, अब वह प्लेन ऐसे लेक्चर हम बनाकर डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। प्लेन जो चार टाइप से होते हैं, मतलब उसको चार पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, आप देख लीजिए उसको। ठीक है, फिर भी देखो आगे बढ़ते हैं। द कॉनिक में बी डिफाइंड, हम कॉनिक को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है इसलिए हम इसको ऊपर यहाँ लिखे हैं। ठीक है, देख लीजिए, द लोकस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, यानी पॉइंट का जो लोकस होता है ना, उसको क्या करता है, कॉनिक डिफाइन करता है। क्लियर, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक ना, लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन। ठीक है, किसी प्लेन पर जो पॉइंट का जो लोकस होता है, ठीक है, और वह किसी प्लेन पर क्या करता है, पॉइंट ऑफ लोकस, ठीक है, क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, मूविंग इन सच वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस, ठीक ना, इस प्रकार हम प्लेन पर पॉइंट ऑफ लोकस को मूव करते हैं, घुमाते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, यानी किसी प्लेन पर पॉइंट ऑफ लोकस को इस प्रकार हम मूव करते हैं, इस प्रकार हम लोग घुमाते हैं कि उसका एक पॉइंट होगा जिसे कह रहा है फिक्स पॉइंट कह रहा है। देखिए, ये बोला है फिक्स पॉइंट। चलो एग्जांपल हम लेते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, मान लो कि कोई एक पॉइंट है जिसका नाम दे दिए फिक्स पॉइंट। ठीक है, फिक्स पॉइंट, ठीक है, इसका नाम हम एफ दे दिए। एफ इट मीन्स फोकस बोलेंगे इसको, राइट ना, फोकस, फोकस। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है, अच्छा, पॉइंट ऑफ लोकस कहने का मतलब है जो मेरा कर्व बनता है, देखो इस, ये तो कहलाता है, देख रहे हो ना, इस तरह से जो भी कर्व बनेगा देख लीजिए आप, ये क्या कहलाता है भाई, ये जो पॉइंट पॉइंट देख रहे हैं ना, ये वाली, ये पॉइंट पॉइंट जो देख रहे हैं यही कहलाता है लोकस कहलाता है। ठीक है, और ये लोकस जो होता है किसी एक पॉइंट के अबाउट क्या करते हैं, इसको मूव करते हैं, या फिर किसी एक्सिस या किसी लाइन के अबाउट हम क्या करते हैं इसको, ठीक है, इसको हम मूव करते हैं या आगे इसको ट्रेस से करते जाते हैं। आई बात समझ में, आ रहा है क्या समझ में? चलिए ठीक है, तो इसी पॉइंट की बात कर रहा है, इस लोकस की बात कर रहा है। ठीक ना, जब, ठीक है, कॉनिक हम तभी बनता है जब पॉइंट ऑफ लोकस को हम लोग क्या करते हैं, किसी, ठीक ना, प्लेन पर हम इस तरह से मूव करते हैं कि उसका रेशियो कहने का मतलब देख लीजिए, एक फिक्स पॉइंट और, ठीक है, फिक्स स्ट्रेट लाइन का जो रेशियो होता है वह कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब है, ठीक है, कहने का मतलब है कि ये मेरा फिक्स पॉइंट हो गया और इसको कह रहे हैं हम लोग फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक ना, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन बोल दिया भाई इसको, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। और इसी को हम लोग कहेंगे भाई क्या चीज, डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, राइट ना, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक ना, इसी को बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। और मीनिंग थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है यहाँ, RIX, ठीक ना, डायरेक्ट्रिक्स इसी को कहते हैं। क्लियर है? ये मेरा हो गया डायरेक्ट्रिक्स हो गया और ये मेरा हो गया, ठीक ना, फिक्स्ड पॉइंट हो गया, जिसको हम लोग कहेंगे फोकस कहेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए, अब बोल रहा है कि फिक्स पॉइंट और इस डायरेक्ट्रिक्स, ठीक ना, के बीच में कोई ऐसा पॉइंट हम देते हैं जहां से ये जो लोकस है ना, ये लोकस ऑफ, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट जो होगा जहां से पास करेगा। दैट मीन्स मान लेते यहां पर दे देते हैं। अच्छा, इसको हम ना, इससे हम ज्वाइन कर दिए। क्लियर है?
चलो इसको हम ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब इसको ये हो गया, एफ हो गया, इसका नाम दे दिए, कुछ भी नाम दे दिए, बोल दिए भी, बोल दिए भी वह पॉइंट है जहां से पॉइंट ऑफ लोकस पास कर रहा है। क्लियर? इट मीन्स यहां से पास करने वाला है भाई, देखो यहां से पास करेगा, देखो इस तरह से पास करेगा। क्लियर है? ऐसे पास करेगा, ठीक है। तो इसका नाम हमने क्या रखा भाई? भी रख दिया, ठीक। और इसका नाम रख दिया भाई सी नाम रख दिए, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए देखिए ठीक है। तो कह रहा है हम लोकस ऑफ पॉइंट को इस तरह से किसी प्लेन पर मूव करते हैं, इस तरह से उसको घुमाते हैं, ठीक है, कि जिस पॉइंट से यह पास करें इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, ई वाला डिस्टेंस, यानी पॉइंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकस या फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, ओके, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट हो गया भाई, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट हो गया, या हो गया फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ठीक है, या फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन हो गया जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं, और फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं फोकस बोल रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है जहां से ए पॉइंट ऑफ लोकस पास कर रहा है, यहां से ई वाला लेंथ दैट इज ई वाला लेंथ, यहां से ई वाली लेंथ, यानी इसको कह सकते हैं वी एफ, ठीक है, वी एफ, और फिर यहां से ई वाला लेंथ दैट इज, देख लीजिए आप, ठीक ना, वी सी। क्लियर है? वी एफ और वी सी एंड डिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड पॉइंट टू द डिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, इस लाइन की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ई वाला जो लेंथ है, ई वाला लेंथ दैट इज वी एफ और वी सी, इसका जो रेशियो होता है ना, उसको बोला है यह हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। देखो यहां बोला है फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर? यानी कहने का मतलब है, यानी कहने का मतलब है, ठीक है, कि ये जो रेशियो होगा कौन सा भाई, वी एफ इजकल टू वी सी इज ऑलवेज क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। अरे समझ में? ये कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे उसे, मतलब कोनिक को हम डिफाइन कर पाएंगे। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। और आगे चल के इसी का नाम हम लोग रखेंगे क्या चीज, एसेंट्रिसिटी दिया गया है, इसी को बोला गया है एसेंट्रिसिटी बोला गया है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। हम इसी को फिर कंटिन्यू हम डिफाइन कर सकते हैं, यहां पर हम बोल सकते हैं एसेंट्रिसिटी, जिसे हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रुको तो, ठीक है। तो देखते हैं, कंटिन्यू इसी को हम डिफाइन कर दे रहे हैं, क्योंकि एसेंट्रिसिटी, दिस इज द फॉर्म ऑफ एसेंट्रिसिटी, यही एसेंट्रिसिटी का फॉर्म है, राइट ना। इसी को देखो, अब एसेंट्रिसिटी, इसी को हम एसेंट्रिसिटी के टर्म में लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे। या एसेंट्रिसिटी कहता है ना, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी, यानी इसी की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट है फ्रॉम फोकस से, इसको हम लिख सकते हैं, चलिए हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, द रेशियो ऑफ, ठीक ना, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम focus to the distance of the point from directrix
इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी आ रहा है समझ में? चलिए समझ में आपको आ गया होगा, क्लियर है? चलिए देखो क्या कह रहा है ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फोकस, ठीक है, यानी कह रहा है कि उस पॉइंट को डिफाइन कर रहा है जहां से, ठीक ना, जहां से जिस पॉइंट से लोकस पास कर रहा है, इस पॉइंट को डिफाइन कर रहा है जहां से लोकस पास कर रहा है। तो बोल रहा है कि वह पॉइंट, ठीक ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फोकस, मतलब इस लेंथ की बात कर रहा है, फोकस और भी के बीच की दूरी जहां से लोकस पास कर रहा है, इस लेंथ की बात कर रहा है, ठीक ना। मतलब बोल रहा है कि इसका रेशियो टू द इसका रेशियो कहां से, एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स, ठीक ना, फिक्स डिस्टेंस दैट इज डायरेक्ट्रिक्स से, यानी फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट के बीच का जो दूरी होता है वह हमने देखा है कि कांस्टेंट होता है, और उसी के रेशियो को यहाँ क्या बोल रहे हैं भाई हम लोग, एसेंट्रिसिटी कर रहे हैं। बात आ गई होगी समझ में? समझ में आ रहा होगा? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं आगे, ठीक ना। एसेंट्रिसिटी दैट इज, यहाँ लिख देते हैं, और चलो तो एक काम करते हैं ना, यहाँ तो दिख नहीं रहा है तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और यहीं पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। आ रही समझ में? चलिए समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। चलिए एसेंट्रिसिटी, क्योंकि यहीं से हम लोग आगे, ठीक ना, डिफाइन कर पाएंगे कि जो डेटा हमारे पास मिलेगा, ठीक ना, वह डेटा क्या इलिप्स बनाने के लिए या हाइपरबोला बनाने के लिए क्या वह एप्लीकेबल है या नहीं है। मतलब जो डेटा गिवन होगा, ठीक है, उसको हम चेक करेंगे पहले, ठीक ना। आपको पता होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया कि एसेंट्रिसिटी, ठीक ना, एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। अगर एसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होगा तब उस समय हम क्या कर सकते हैं भाई, उस समय जो डायग्राम बनेगा वह इलिप्स बनेगा। या आप दूसरे तरीके से कह सकते हो कि इलिप्स बनाने के लिए, ठीक ना, एसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होना चाहिए वह वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए क्लियर हो रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आ रहा है। चलिए थोड़ा सा बोरिंग होता है यार, इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग होता है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ना तो है ही। चलिए देखते हैं एसेंट्रिसिटी, ठीक है, एसेंट्रिसिटी इक्वल टू, ठीक ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फोकस टू द डिस्टेंस of the point from directrix, ठीक है। चलिए ठीक है, यही कहलाएगा एसेंट्रिसिटी, ठीक है। चलिए इसका मतलब अगर इस डायग्राम को हम यहाँ, ठीक ना, रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक ना, भी एफ टू द भी सी, देख लीजिए लोग, ठीक है, भी एफ टू द भी सी, ये क्या कहलाएगा भाई, एसेंट्रिसिटी कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, अब क्लियर होगा जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे, ठीक है, कि एसेंट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर कंटिन्यूस आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यदि आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तो आप इंस्ट्रूमेंट ले लीजिएगा। आई मीन ड्राफ्टिंग मशीन होगा तो ड्राफ्टिंग मशीन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या सेट स्क्वायर होगा तो ठीक ना, उससे भी हम डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ लिखे थे क्या चीज़ भाई, एसेंट्रिसिटी, यहाँ लिखते हैं स्टार, दे देते हैं फोर इलिप्स। इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी जो होगा, ठीक ना, इज लेस देन 1 होगा। अर्थात
अगर इसी टर्म में आप इसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज फिक्स पॉइंट को एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और जहाँ से पॉइंट ऑफ लोकस पास कर रहा है उसको अगर भी बोल रहे हो और इसको सी बोल रहे हो, तो इट मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं भी एफ बाई भी सी इज ऑल्सो लेस देन 1। आ रही बात समझ में? ठीक है, यह क्या होता है, एलिप्स के लिए होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो डेटा हमारे पास मिलेगा उस डेटा को हमें क्या करना है भाई, चेक करना है। आ रही बात समझ में? तो इसे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले कि यहाँ जो डेटा है क्या 1 से छोटा है या नहीं है। अगर 1 से छोटा है तब हम उस डाटा को लेकर के इलिप्स हम बना सकते हैं। क्लियर है? और यदि 1 से छोटा इसेंट्रिसिटी नहीं होगा तो उस केस में हम उसे, ठीक है, उस डेटा के हेल्प से हम इलिप्स नहीं बना पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, पाराबोला ना, चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं पाराबोला। ठीक है, पाराबोला के लिए, ठीक है, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, या तो इसके टर्म में लिखेंगे हम लोग भी एफ टू द भी सी। चलिए, तो भी एफ बाई भी सी इक्वल टू हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। ठीक ना, चलो एक और है, ठीक ना, 4, ठीक है, हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 होता है, और इसके टर्म में हम लिखना चाहेंगे तो भी एफ बाई बी सी, सॉरी यहाँ ग्रेटर देन 1 होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब इसका हम लोग किस तरह से क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, राइट ना। हाँ, लेकिन आपको मैं बता दूं कि नेक्स्ट लेक्चर आप देखना चाहिएगा। ठीक है, तो देखने से पहले आपके पास इंस्ट्रूमेंट ले लीजिएगा, सबसे बेटर होगा, क्योंकि हम बना करके दिखाएंगे आपको, और मेरे बेहतर होगा कि आप मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, चलिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।